मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 70वें गौचर मेले का शुभारंभ। कहा, उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता की पहचान है गौचर मेला। मेला मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में किया जाएगा विकसित। रुद्रप्रयाग में सीएम धामी ने किया नर्सिंग संस्थान का शिलान्यास। बोले, पहाड़ में प्रोफेशनल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। बीजेपी प्रवक्ता मधु भट्ट का बयान, लगातार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है धामी सरकार। भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन पहले ही की गई है जारी। राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने मनाया चिल्ड्रंस डे। नेहरू के पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। देवभूमि लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। रुद्रप्रयाग में कोचिगी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नर्सिंग कॉलेज की सौगात दी है। 20 करोड़ 44 लाख 16 हजार की लागत से बनने वाले नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया और अधिकारियों को तय समयावधि में काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। राज्य सरकार लगातार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रही है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए पीएम के नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन निर्माण कार्य के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को बाल दिवस की भी शुभकामनाएं दी। सत्तरवां राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौचर मेला मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने और मेले के सफल संचालन के लिए 10 लाख देने की घोषणा की। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है। साथ ही उन्होंने मेले को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे लोक संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और ये गोचर का मेला तो वैसे भी हमारा बहुत पुराना मेला है। 70वां ये मेला आयोजित हो रहा है। यह जहाँ इसकी शुरुआत भारत तिब्बत के व्यापार को बढ़ाने के लिए, मैत्री को बढ़ाने के लिए आरंभ हुआ था। आज ये औद्योगिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, यहाँ के लोगों के रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार लोगों के प्रोत्साहन के लिए, लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए ये मेला बहुत ही हमारा एक उत्कृष्ट मेला है। तो ऐसे मेले आगे बढ़ें, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और हम लोगों ने अभी जहां इस मेले के पूरे परिसर को, इसको स्टेडियम के रूप में बनाने की मैंने आज घोषणा की है। निश्चित रूप से मेले के संवर्धन और विकास के लिए आगे बहुत काम। राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक गौचर मेला आज से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर डीएसपी कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने मेले में नियुक्त पुलिस बल की ब्रीफिंग ली और पुलिस बल को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अराजक तत्वों और हुड़दंग करने वाले लोगों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की बात भी कही। की दृष्टि से पुलिस मुस्तैद है। सब कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें जो गोचर ग्राउंड है हमारा, इसमें ड्यूटियाँ रहेंगी, पंडाल में ड्यूटियाँ रहेंगी, हमारी रूट ड्यूटियाँ रहेंगी और पार्किंग के लिए ड्यूटियाँ रहेंगी। सभी ड्यूटियाँ अलर्ट रहेंगी और इसमें 2 पाली में हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं, दिन की और रात की। और सभी को आज ब्रीफ भी कर दिया गया है उनको प्रॉपर। जैसे जैसे वीआईपी आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी ड्यूटियों में चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग ड्यूटियाँ लगाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर संगठन असहज नजर आता हुआ दिखाई दे रहा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश
सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करना चाहे तो उसकी सीधे शिकायत टोल फ्री नंबर पर की जा सके। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एक संज्ञान ले रहे हैं और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है बिल्कुल विकास को लेकर काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है और कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने जो ये बयान दिया, उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार था, व्यापक स्तर पर था, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी किसी भी सीमा तक नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और हमारी सरकार तो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले जब से हमारी सरकार बनी है, बिल्कुल कहीं भी अगर कोई भी शिकायत आती है तो इसके लिए अलग से सीएम का एक अलग से हेल्पलाइन है, नंबर खुला हुआ है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए सभी कांग्रेसी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत प्रदेश के आखिरी गांव माड़ा से हो रही है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस यात्रा में केवल प्रदेश के कांग्रेस नेता शामिल होंगे। इस महीने के आखिरी सप्ताह में वह भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत हरिद्वार जोड़ो यात्रा भी करेंगे, जिसमें जिले से जुड़ी सभी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ तो सन्यासी भी राजनीति के लिए चलते हैं, हम तो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन एक तपस्या है और राहुल गांधी एक तपस्वी के रूप में तपस्या कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उस तपस्या का सार्थक प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस के लिए है, पूरी कांग्रेस के लिए है, हरिद्वार सहित पूरे उत्तराखंड और देश के दूसरे भागों में भी कांग्रेस के लिए, इसको भी हम उस महान तपस्या में हमारी भी एक क्षणिक जो है चंद कदमों की तपस्या, लाखों कार्यकर्ता इस तपस्या का हिस्सा बनने। अल्मोड़ा में प्रदेश कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई यात्रा पूरे नगर से होकर निकली नेहरू वार्ड पर, जिसका समापन हुआ। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो प्रत्येक जनपद के विकास खंड तक पहुंचेगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्मदिवस है और इस जन्मदिवस के अवसर पर आज सबसे बड़ी जो ज़रूरत देश की है वो यह है कि सारे धर्म और सारे संप्रदाय सब मिल कर के इस देश की सेवा करें और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा आज निकाली जा रही है। और उस यात्रा को बल देने के लिए, उस यात्रा को नैतिक बल देने के लिए अल्मोड़ा में भी जो है ये यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। उत्तराखंड में 22 नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विभाग ने इसका खाका खींच लिया है। गढ़वाल मंडल में 12 जबकि कुमाऊं मंडल में 10 टाउनशिप विकसित की जाएगी। देहरादून जनपद के अंतर्गत 4 नए टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के पास भेजा गया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी कहा कि शहरों के भीतर लगातार बढ़ रहे जनसंख्या दबाव के चलते यह निर्णय लिया जा रहा है। इस प्रकार से हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर विशेषकर शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है और आवश्यकता भी पड़ रही है कि हमें कुछ नए टाउनशिप डेवलप करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, उनका भी आदेश है और मेरे द्वारा भी इससे पहले, चूंकि जो मेरा विभाग है आवास, उनको मैंने निर्देशित किया था कि हम कुछ टाउनशिप डेवलप करें। तो अभी जो मेरे यहाँ बैठक हुई थी उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की, जो बोर्ड के नाते 16वीं बैठक थी और मेरे कार्यकाल की ये पहली बैठक थी और उसमें हम लोगों के द्वारा जो टीमें गठित की गई थी और जिन्होंने पूरे प्रदेश भर में निरीक्षण किया इस नाते, तो 22 टाउनशिप का उन्होंने
क्षेत्र में चिन्हीकरण किया है। उसमें 10 कुमाऊं मंडल में है और 12 गढ़वाल मंडल। शहर शहर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेज हो गई है। रुड़की के एक होटल में कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों से चर्चा की। कांग्रेस नेता पीके अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी का दौरा नहीं रहेगा। स्थानीय नेता राज्य में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित कर रहे हैं। माणा गांव से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरा चरण हरिद्वार के पौड़ी से शुरू होगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा निकाल रहे हैं, 3500 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा होगी। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई पदयात्रा पूरे देश के अंदर निकली है तो राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी लंबी यात्रा है। हम पूरे प्रदेश के अंदर 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक हम राज्य भर के अंदर पदयात्रा निकालेंगे। भारत जोड़ो यात्रा हम लोग चलाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा को जिस प्रकार से माणा से हमने इस यात्रा का प्रथम चरण शुरू किया था, द्वितीय चरण हम 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक यहाँ पूरे प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। तो हम एक एक मुद्दे को हम उसमें उठाएंगे भी, जो राज्य सरकार की विफलताएं हैं वो भी हम जनता के बीच में लेके। उत्तराखंड 5-6 चरणों में यहाँ की यात्रा होगी। पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में एक साथ यात्रा को पूरा करना मुश्किल होता है। प्रथम चरण हमारा माणा से हुआ था, सेकंड चरण हरिद्वार की हर की पेड़ी से हो रहा है 6 दिन का। इसी तरह से हम लोग उत्तराखंड को 4 हिस्सों में बांट करके कुछ दिन बाद उसको हम अलग तरीके से रहता, तो हर गांव में हर ब्लॉक में इस यात्रा को हम लोग निकालेंगे। आज देश अपने पहले प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जेल पहुंचकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेता पहुंचे। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जवाहरलाल नेहरू देहरादून की जेल में 4 बार बंदी रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की आत्मा और आज का जो भारत है, जिस भारत पर हम सबको गर्व है, उस भारत के निर्माण की नींव और उसको ऊपर उठाने का काम पंडित नेहरू ने किया। पंडित नेहरू की सोच का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रारंभिक काल के अंदर ही अंतरिक्ष आयोग और परमाणु आयोग जैसी चीजें स्थापित की, जो आज हमारी शक्ति के द्योतक है। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस और जयंती पूरे देश और दुनिया में मनाई जा रही है। और उसी कड़ी में यहाँ आज देहरादून के अंदर, जहाँ नेहरू जी अंग्रेजों की कैद में कैद रहे, नेहरू वार्ड में आने का अवसर मिला। यहाँ पर भी सभी लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन पंडित जवाहरलाल नेहरू को अर्पित करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि आज देश जिस मुकाम पर खड़ा है, इस देश की आधारशिला रखने का काम इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में है। प्रदेश में भी कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा का संदेश और उद्देश्य जनता तक पहुंचा रही है। खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने लोहा घाट से इसे लेकर प्रेस वार्ता की और कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे प्रदेश को एकता के सूत्र में पिरोना है। माड़ा गांव से शुरू यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है। 14 नवंबर पंडित नेहरू जी के जन्मदिवस को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि तक भारत जोड़ो यात्रा का पखवाड़ा चलेगा। 19 नवंबर का दिन बहन अंकिता भंडारी को समर्पित किया जाएगा। विधायक भुवन कापड़ी ने भाजपा पर देश को जाति, धर्म, वर्ग के नाम पर बांटने के आरोप लगाए हैं। 14 तारीख पंडित नेहरू जी के जन्म दिवस से इंदिरा जी के जन्म दिवस तक, पुण्यतिथि तक जो है भारत जोड़ो यात्रा का पखवाड़ा चलेगा और प्रत्येक दिन एक संकल्प के साथ यात्रा निकलेगी। 19 तारीख का दिन अंकिता भंडारी को समर्पित होगा कि उसको न्याय मिले, और ब्लॉक लेवल, जिले लेवल और प्रदेश में सब जगह ये यात्रा करी है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक 3600 किलोमीटर की यात्रा निकाली जा रही है, जो 150 दिन तक चलेगी। तो उसका संदेश ये है कि हिंदुस्तान
राजनीति तो अलग चीज है, लेकिन हमारा देश आंतरिक रूप से एकत्रित हो, सब लोग एक दूसरे से जुड़ के रहें, सबका मन में प्रेम का भाव रहे और सबके मन में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का संकल्प रहे, इसलिए इस यात्रा में। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत आगामी 18 नवंबर को उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचेंगे। किच्छा में इंटरार्क कंपनी के कर्मचारी पिछले करीब 455 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। करीब एक माह पहले किच्छा में हुई मजदूर किसान महापंचायत के दौरान वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत ने 18 नवंबर से इंटरार्क कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए महापंचायत की घोषणा की थी। किच्छा में प्रस्तावित महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्ढा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए रणनीति बनाई। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि कंपनी प्रबंधन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 18 नवंबर से आर पार की लड़ाई प्रारंभ होगी, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हजारों किसान और मजदूर किच्छा पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में किसान आंदोलन की तर्ज पर किच्छा में कंपनी गेट पर तंबू लगाकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा और कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वो कामयाब हो सके, उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। किस किस तरीके से लंगर कहाँ से आएगा, ट्रालियां कितनी आएंगी, कहाँ से आएंगी, ये सब प्रोग्राम हमारा बन रहा है। ये गरीब बेचारे 500 दिन से बैठे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन के साथ हमने बात करी है, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे आ रहे हैं तो आने दो। हमने डीएम साहब से बात करी है, डीएम साहब कह रहे हैं कि मैंने एडीएम साहब को कह दिया है, मगर एडीएम साहब बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहते आपका क्या मतलब है इसमें। गाजीपुर बॉर्डर पे बसें भर भर के लेके गए किसानों के लिए, इनका अपना काम कोई नहीं था। वो बहुत दिन हो गए इनको बेचारों को, 500 दिन हो गए, थोड़े नहीं होते। तो अब ये है कि अगर आर पार की लड़ाई है और 18 तारीख हमारी लास्ट है। अगर उससे पहले प्रशासन या ये फैक्ट्री वाले कोई समझौता या कोई वार्ता करते हैं तो वेलकम है, लेकिन उसके बाद में अगर ये हमसे कहें कि ये उसके बाद में हमारी शर्तें होंगी, इनकी नहीं होगी। अब तो हम इनकी शर्तों पे समझौता करने को तैयार हैं कि भी चलो हम जितनी हमारी शर्तें थी उसमें कुछ काट पीट करके समझौता कर लेंगे, लेकिन 18 के बाद में फिर हमारी शर्तें होंगी पूरी, और जितनी हम शर्त देंगे उनको उतनी माननी पड़ेंगी। उन्हें धरना देना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, हम करेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में इंटरार्क कंपनी के खिलाफ आयोजित होने वाली 18 नवंबर को किसान मजदूर महापंचायत की तैयारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन सहित तमाम संगठनों के पदाधिकारियों ने यहां पहुंचकर रूपरेखा तैयार की। इंटरार्क कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले करीब 455 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम दौर की वार्ता हो चुकी है प्रशासन से, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला है। पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किच्छा पहुंचे थे। एक दिवसीय महापंचायत का आयोजन हुआ था। उस दौरान उन्होंने 18 नवंबर को किच्छा में अनिश्चितकालीन किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन करने की घोषणा की थी। 18 नवंबर आने वाली है, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी यहां पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टिकरी बॉर्डर और दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान आंदोलन हुआ था, उसी की तर्ज पर इंटरार्क कंपनी के खिलाफ तंबू लेकर, ट्रैक्टर ट्रॉली पर तंबू गाड़कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रशासन भी पूरी तरह से पूरे कार्यक्रम को लेकर नज़र रखे हुआ है। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि किस तरह से महापंचायत का आयोजन होगा और क्या निर्णय होगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ राजू सहगल, IND 24 न्यूज, किच्छा। उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी ने एक बार फिर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। चमोली जिले की रहने वाली मानसी नेगी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना रिकॉर्ड बनाया है। मानसी नेगी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित हो रही 37वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन अंडर 20 वर्ग में 10 किलोमीटर वॉक रेस में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा की रचना और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र की सेजल अनिल सिंह रही।
जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जिसमें उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी ने उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। मानसी नेगी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित हो रही 37वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन 10 किलोमीटर वॉक रेस में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा की रचना रही और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र की सेजल अनिल सिंह रही। बंगाल सरकार के मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी से जनजाति समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी के चलते जनजाति समाज के लोगों ने बाजपुर में मंत्री का पुतला फूंका और मंत्री सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बाजपुर में जनजाति समाज के लोग बेरिया चौराहे पर एकत्रित हुए और कैबिनेट मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान जनजाति समाज के नेता नरेश सिंह ने कहा कि पीएम ने जनजाति समाज के लोगों को जनजाति समाज की महिला को देश के प्रथम नागरिक के रूप में दर्जा दिया है, लेकिन बंगाल सरकार के मंत्री अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे जनजाति समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जो राष्ट्रपति हैं, जो आदिवासी समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है कि ये चंद लोग, आदिवासी लोग, पिछड़े समाज के लोग इनको शासन पे बिठा दिया है, तो ये क्या करेंगे। ये हमारे जनजाति समाज के लिए बहुत अपमान का विषय है और उससे हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि एक जो हमारे देश के प्रथम नागरिक है उसको इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो उससे हमारा दिल बहुत आहत हुआ है। और हम भारत सरकार से ये मांग भी करते हैं कि ममता सरकार के खिलाफ जो मंत्री अखिल गिरी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24।